बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का तारुफ़, उसकी उर्दू पहचान और उसका फार्मूला, यानी कि उसकी फॉर्मेशन कैसे की जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें रिकग्नाइज़ कैसे होगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। हमें उसकी उर्दू अलामत की पहचान होनी चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू फ़िक्रे के आखिर में गा, गे, गी वगैरह आएगा। जैसे कि नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं, वो हमारे साथ खेलेंगे, या हम कल ज़रूर अपना काम मुकम्मल करेंगे, अनवार हमें अंग्रेज़ी पढ़ाएगा, या फिर मुनीब कार चलाएगा। अब देखें, इन तमाम फ़िक्रों के एंड में जो है गे या गा आया है। इसी तरीके से और भी एग्ज़ाम्पल हो सकती हैं जिसके एंड में गा, गे, गी आएगा, समझो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। तो चलें देखते हैं हम इसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं। जब हमने ट्रांसलेशन करनी होती है तो हम कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन। अब देखें, फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, इसको हम उर्दू में फ़ाइल भी कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है इमदादी फ़ेल। नंबर 3 पे हम लगाते हैं वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या होता है? फ़ेल, जो काम किया जा रहा होता है। और एंड पे आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफ़ूल, यानी कि जिस चीज़ पर या जिस शख्स के लिए काम किया जा रहा होता है। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी किया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी किया है। उसमें हमारे पास जो फॉर्मेशन थी वो सिंपल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट था, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं था। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, यानी कि इमदादी फ़ेल मौजूद है। अब ये इमदादी फ़ेल होते कौन से हैं, इनकी कंडीशंस क्या होती हैं, इनको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं इसकी। देखें, वो क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले द क्रिकेट। अब देखें, इसमें ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाया है? विल। प्ले द क्रिकेट यानी कि वर्ब भी आ गया और एंड पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसकी मदद करूँगा, आई शैल हेल्प हिम। आई सब्जेक्ट है, शैल इसमें हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हेल्प, और एंड पे है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद है हम इस्लामाबाद जाएंगे, वी शैल गो टू इस्लामाबाद। वी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इसमें शैल आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और ऑब्जेक्ट है टू इस्लामाबाद। अब ये देखें कि ये एग्ज़ाम्पल हैं, इसमें हमने स्टार्ट में विल लगाया है हेल्पिंग वर्ब, नीचे वाली 2 एग्जांपल्स में शैल लगाया है। अब ये क्यों लगाया है, तो चलें देखते हैं। अब देखें यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। अब शैल किसके साथ लगता है? शैल सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट होगा आई, या फिर सब्जेक्ट होगा वी। और विल जो है, आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे वो नाउन्स हैं चाहे वो प्रोनाउंस हैं, उन सब के साथ आप लोग क्या पुट करते हैं? विल पुट करते हैं। अब एक और कंडीशन भी है कि इन नेसेसरी केस, अगर कहीं पे सेंटेंस में ये लिखा हुआ आ जाए कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा, ज़रूर का वर्ड आ जाए, कुछ स्पेसिफिक चीज़ आ जाए, देन आप शेल की जगह पे क्या लगा देते हैं? विल, और विल की जगह पे क्या पुट कर देते हैं? शेल। पहले हमने शेल आई और वी के साथ लगाया था, लेकिन अब हम शेल जो है, जब ज़रूरी का वर्ड आ जाएगा या कोई काम ज़रूर, कोई स्पेसिफिक चीज़ होगी, तो हम शेल जो है वो आई और वी के अलावा जितने भी नाउन्स या प्रोनाउंस होंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, उनके साथ शेल पुट कर देंगे। और विल कहाँ पे लगा देंगे? आई और वी के साथ। ठीक है, मज़ीद इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। इसको आप सिंपल से वर्ड्स में इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ज़रूर या ज़रूरी का लफ्ज़ आ जाए तो आप शेल की जगह पे विल और विल की जगह पे शेल पुट कर देते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखें, लिखा हुआ है वो क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले द क्रिकेट। ये सिंपल सा सेंटेंस है, ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब विल पुट कर दिया। अब नीचे वाली एग्जांपल है वो क्रिकेट ज़रूर खेलेगा। अब देखें, ज़रूर का वर्ड है, तो हम क्या करेंगे? हमने फ़िक्रा वही रखना है, फॉर्मेशन वही रखनी है, फॉर्म ऑफ वर्ब वही रखना है, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है। विल की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? शैल, ही शैल प्ले द क्रिकेट।
इसी तरीके से आगे है हम इस्लामाबाद जाएंगे। अब हमने फॉर्मेशन में क्या पढ़ा है, जब हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा है तो हमने ये कहा था कि आई और वी के साथ शैल लगते हैं। बिल्कुल लगता है, देखें लिखा हुआ है वी शैल गो टू इस्लामाबाद। अब नीचे लिखा हुआ है कि हम इस्लामाबाद ज़रूर जाएंगे। अब ज़रूर का वर्ड आ गया तो हम शैल की जगह पे क्या पुट कर देंगे, विल, यानी कि वी विल गो टू इस्लामाबाद। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल, मैं उसकी मदद करूँगा, आई शैल हेल्प हिम। आई के साथ शैल लगता है, लेकिन जब हम ये कहेंगे कि मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा तो हम शैल की जगह पे क्या पुट कर देंगे, विल, आई विल हेल्प हिम। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जाते जाते आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारे पास टोटल 12 टेंसेज होते हैं और इन 12 टेंसेज में से सिर्फ 2 टेंसेज ऐसे हैं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। ये 2 टेंसेज ऐसे हैं जिनकी फॉर्मेशन में हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है बस। उसके अलावा इन 2 टेंसेज के अलावा, यानी कि इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मौजूद नहीं है। इन 2 टेंसेस के अलावा बाकी जो 10 टेंसेस हैं, हर टेंस का अपना एक हेल्पिंग वर्ब ज़रूर मौजूद है और उसकी फॉर्मेशन जैसे हम एजर्टिव में करेंगे वही फॉर्मेशन उसकी नेगेटिव में रहेगी, वही इंट्रोगेटिव में और वही WH प्रोनाउंस में। बस हेल्पिंग वर्ब की हम प्लेस चेंज करते रहेंगे, ठीक है। सिर्फ 2 टेंसेस ऐसे हैं जिनका हेल्पिंग वर्ब नहीं है और उसमें हम उसके वर्ब के साथ थोड़ी सी ट्रीटमेंट हम करते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने SEIS का इजाफा करना होता है, जब डज लग जाता है तो हमने वो इजाफा ख़त्म कर देना होता है। इसी तरीके से पास्ट सिंपल टेंस में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी होती है, जब डिड लग जाता है तो हमने सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लगा देनी होती है। तो ये जस्ट उन 2 टेंसेज में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। बाकी जितने भी 10 टेंसेज हैं उनकी एक ही मतलब उनकी हर टेंस की फॉर्मेशन में उनका हेल्पिंग वर्ब ज़रूर मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर इस टॉपिक के मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता सकते हैं। आपसे जल्द मिलेंगे नई वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मनफी फ़िक्रा कैसे बनाया जाए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।